कौन से माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होते हैं? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बनता, जबकि दोनों प्रयास करते हैं कि सामंजस्य बन जाए, लेकिन फिर भी उन दोनों में आपस में नहीं बनती है। आखिर क्यों? एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, हर तरफ से उसे सुख प्रदान करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही पुत्र बड़ा होता है तो पिता को दुख देता है। आखिर एक आदमी हमेशा खाने पीने में सभी तरह के परहेज करता है, पूरी सतर्कता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, फिर भी वह पूरा जीवन बीमार ही रहता है। क्यों कोई आदमी दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसका जीवन अभाव में व्यतीत होता है? आखिर क्यों? ऐसे ना जाने कितने क्यों हैं जो हमारी और आपकी समझ से परे हैं। कि यह सब क्या हो रहा है? हमारे धर्मशास्त्रों का मानना है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल प्राणी को इस जन्म में भोगना पड़ता है। कर्म लौट करके आता जरूर है, कोई माने या ना माने, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि आपके कर्म आप तक वापस आते जरूर है। किसी के घर में सुख देने वाली संतान पैदा होती है तो किसी के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। आखिर यह सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं यह सब हमारे ही कर्मों का फल है, जिसके कारण यह सब होता है। दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए आप इस कथा को पूरा सुनना जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मनुष्य के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल व्यक्ति को इस जन्म में कैसे भोगना पड़ता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते खाते खेलते थे। उनमें से एक का नाम था धीरा और दूसरे का नाम था वीरा। एक दिन धीरा और वीरा जब दोनों साथ में बैठे तो आपस में बातें करने लगे। धीरा कहने लगा कि मित्र, पता नहीं हम कौन से बुरे कर्म दोनों ने किए थे जो हमें कुत्ते के रूप में जन्म मिला है। सुबह से शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब जाकर के कहीं खाने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस दरवाजे पर जाता हूं वहां से डंडा मार करके भगा दिया जाता हूं। पेट भरना तो दूर की बात है, उल्टे डंडों की मार खानी पड़ती है। वीरा ने कहा, मित्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कहीं अगर बैठने को मिल भी जाता है तो कोई ना कोई आकार के डंडे मार करके वहां से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठने को मिलता है और ना ही ठीक से लेटने को मिलता है। यह जिल्लत भरी जिंदगी अब तो बोझ की तरह लगने लगी है। तभी धीरा कहने लगा कि मित्र, हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए यह जिल्लत भरी जिंदगी हम दोनों को इस समय जीनी पड़ रही है। दोनों आपस में मिलकर राय करते हैं कि हम दोनों को तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। तीर्थ की यात्रा और भगवान और साधु संतों के दर्शन करने से हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। यह जन्म तो ना सही, कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही जाएगा। यही सोच करके मित्रों, एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने का फैसला किया और वह निकल पड़े। किंतु वह रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते जब रात का समय हो गया तो वह दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गए, ताकि रात्रि ज्यादा होने के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई। सुबह होने पर फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया।
तो उन दोनों को भूख का एहसास होने लगा। धीरा ने वीरा से कहा कि मित्र, अब तो मुझे एक कदम भी नहीं चला जाता, भूख के मारे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। वीरा ने कहा, ठीक है मित्र, आगे जो गांव दिखाई पड़ता है उसी के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, काफी घना हुआ है, वहीं पर बैठकर के थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर गांव चल करके देखेंगे, हो सकता है वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी वह दोनों उसे पेड़ के नीचे विश्राम कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। उन चूहों को देख कर के वीरा के मुंह में पानी आने लगा। वह धीरा से कहने लगा, क्यों भाई धीरा, यदि आप कहो तो मैं इन 2-4 चूहों को खा करके अपना पेट भर लूं। धीरा ने गर्दन हिला करके कहा, नहीं भाई वीरा, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। यह करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का ख्याल भी आया तो भी पाप लगेगा। हम तो पुण्य कमाने के चक्कर में तीर्थ के लिए जा रहे हैं और यह पाप कर्म करके हमारा तीर्थ करना बेकार हो जाएगा। वीरा ने कहा, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिससे कोई जीव की हत्या भी ना हो और हमारा पेट भी भर जाए। दोनों कुत्ते वहां से फिर चल दिए। चलते चलते एक चौराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए और जिसको जो मिलेगा वही खा लेंगे। एक साथ चलते हैं तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में वहीं से निकल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि जब वापस लौटेंगे तो इसी स्थान पर आकर के मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँच आएगा वह दूसरे के आने का यही बैठकर के इंतजार करेगा। धीरा चलते चलते एक गांव में जाकर के पहुँच गया। गांव में एक लोहार रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए पूरी सब्जी, खीर, दाल, चावल आदि परोस करके थाल सजा करके रखा था। लोहार ने भोजन को भोग लगाया ही था कि धीरा ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा 2-3 पूरी उठा करके भागा। लोहार ने राधे कृष्णा कहा तथा हाथ धो करके उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता काफी भूखा है, इसीलिए आप यह थाली इसे ही खिला दीजिए। लोहार की पत्नी क्रोधित होकर कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं? इस कुत्ते को यह थाली आप ही दीजिएगा। इसमें कितने स्वादिष्ट पकवान और खीर और पुड़िया है, 2 तरह की सब्जी है, आचार है, दही है, सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और आप इस कुत्ते को यह खिला देना चाहते हैं। लोहार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और वह कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो प्रिय, पर यह भूखे होंगे, आप तो यह थाली इन्हें ही दे दो और सोच लो कि उनके भाग्य में ही आज की थाली यह लिखी थी। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसलिए यह थाली इन्हीं के नाम की है, इसलिए इसने इसे झूठा कर दिया है। इसके बाद लोहार ने धीरा कुत्ते को खूब पेट भर के भोजन करवाया। धीरा ने उसे खूब दुआएं दी। आशीर्वाद देते हुए वह वहां से चला गया। उधर वीरा भटकते भटकते एक व्यापारी के यहाँ पहुंच गया। व्यापारी अपने ग्राहकों से नोक झोंक करके अपने घर को पहुंचा था। उसकी पत्नी थाल रख करके उसके चली गई थी। हाल में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ थी। जब वह व्यापारी खाने के लिए बैठा और थाल खोल करके खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि वीरा ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाल दिया तथा थोड़ी सी पूरी का टुकड़ा तोड़ करके वह भागा। व्यापारी एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई, उसकी बाहें तन गई। उसने कोने में खड़ी हुई लाठी को उठाया और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वीरा की कमर पर वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा और चारों ओर पटाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई।
कुत्ता अधमरा हो गया। वीरा सोचने लगा कि आया था पेट भरने, पेट की आग को तो शांत करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। कितना निर्दय यह जीव है कि एक पूरी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने मेरी कमर तोड़ डाली। उधर धीरा चौराहे पर खा पी करके मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ करके अपने साथी का इंतजार कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर के वह चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह वीरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वीरा नजर आया। वह लपक करके उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी हुई कमर को देख करके वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने कर दिया और कौन निष्ठुर पापी है जिसे एक रोटी के पीछे तुम्हारी कमर तोड़ डाली। वीरा की आंखें भर आई। उसने दर्द से कराहते हुए सारी दास्तां को बयां कर दिया। कथा सुना करके वह क्रोध तथा दुख में डूब करके बोला कि मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। उसे व्यापारी को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार की टूटती है। लेकिन वह क्या करता, वह तो मजबूर था। वह अधम योनि में जो जन्म ले चुका था और वह कुत्ते की योनि में था। धीरा भी कृतज्ञ होकर के बोला, मुझे भी उसे लोहार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार धीरा भी कृतज्ञ होकर के बोला, मुझे भी उसे लोहार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें अपने प्राण त्याग देना चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद वह दोनों कुत्ते धीरा और वीरा एक नदी में डुबकी लगा करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। संयोग से ना तो व्यापारी को कोई पुत्र था और ना ही लोहार के वीरा ने व्यापारी के घर जन्म लिया। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मार गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले ही उसे लड़के के जन्मदिन पर हरे भरे खेत जानवर चर गए। उधर लोहार के घर में भी जब बेटा पैदा हुआ तो पुत्र के पैदा होते ही राज दरबार में लोहार की पगड़ी ऊंची हो गई। लोहार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर के राजा ने लोहार को राजमंत्री नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट कर दिया। जैसे जैसे लोहार का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी आपके समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी ही उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। वह बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रों में हरा देता था। इससे लोहार हमेशा प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसका बेटा उसे सुख देता था। उधर व्यापारी का बेटा बड़ा ही बदतमीज निकाला और बड़े ही कामचोर निकाला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेल करके बचे खुचे धन को उड़ाने में लगा हुआ था। व्यापारी बहुत ही दुखी हुआ। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक ज्योतिषी ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के पास में बैठा हुआ था। फिर वह व्यापारी उसके सामने गया और अपनी सारी समस्या रखी। फिर वह ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा कि है व्यापारी, तुम इसकी शादी कर दो। शादी की नकेल अच्छे अच्छे को सीधा कर देती है। फिर व्यापारी वहां से उसे ब्राह्मण को प्रणाम करके अपने घर वापस चला आता है। फिर व्यापारी ने तुरंत अपने लड़के की शादी करने के लिए सोचा। वह लड़की की खोज करने लगा। लोहार का विचार भी अपने बेटे की शादी करने का हुआ। एक सुकन्या से उसका विवाह हो गया। उसके बेटे की पत्नी सुशील थी। उसने आते ही अपने घर को स्वर्ग बना दिया। व्यापारी ने भी अपने पुत्र का विवाह किया। शादी के अगले दिन उसका बेटा अचानक चल बसा। उसके बेटे की बहू ने भी आकर के घर में कोहराम मचा दिया
और कहने लगी है, मेरे पति को मेरा ससुर खा गया। अपनी बहू के मुंह से इतना सुनते ही उसका ससुर अचंभित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश में आते ही वह दीवार से सिर मार मार करके दहाड़े मार करके रोने लगा और चिल्लाने लगा है, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़ करके चला गया। हम और आप जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। वह कर्म चाहे इस जन्म में किए गए हो या पूर्व जन्म में प्राणी के किए गए हो, कर्म वापस आते जरूर है। जैसे इस कहानी में लोहार ने अच्छे कर्म किए तो उसे अच्छी संतान मिली, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी ने बुरे कर्म किए इसलिए उसे कुकर्मी और दुख देने वाली संतान प्राप्त हुई। हमें जो जीवन में सुख और दुख मिलता है या जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के ही कारण होता है। वह कर्म चाहे इस जन्म में किए गए हो या पूर्व जन्म में किए गए हो, पति पत्नी में नहीं बनती है, वह भी हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। इसीलिए हमेशा किल्लत बनी रहती है और हमेशा घर में झगड़ा हुआ करते हैं। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलता है। किसी भी काम का फल को कर्म फल कहा जाता है और इसका भोग व्यक्ति को किए गए कर्मों के अनुसार होता है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया है कि अच्छे कर्मों का काम भाव से किए गए कार्यों का फल मिलता है और विनम्रता, दया, सत्य और सेवा जैसे सद्गुण से युक्त किए गए कर्म शुभ फलों को लेकर के आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटु वचन, सत्य भाषण, हिंसा, चोरी आदि को कर्म जीवन में बुरे फलों को लेकर के आते हैं और यही हमारे दुख का कारण भी बनते हैं। तो अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप सभी लोगों को डोट प्राचीन कथाएं और धार्मिक कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।